तब रात ने अपना दिल खोला। एक बिल्कुल नई, अनसुनी, अनदेखी कहानी जो धीरे धीरे तुम्हें नींद की गहराई में ले जाएगी। आज की रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। आज रात खुद जाग रही थी। हाँ, रात। तुमने कभी सोचा है, जब हम सो जाते हैं तब रात क्या करती होगी? क्या वह बस चुपचाप आसमान पर बैठी रहती है, या फिर वह भी किसी से बात करती है? बहुत दूर, जहाँ आसमान धरती को हल्का सा छूता है, वहाँ एक जगह है, रात का आंगन। वहाँ कोई शोर नहीं, न गाड़ियाँ, न मोबाइल की घंटियाँ, न चिंता की फुसफुसाहट। वहीं रहती है रात, काले मखमली वस्त्रों में, आंखों में अनगिनत तारे और आवाज में लोरी की मिठास। लेकिन आज रात के चेहरे पर हल्की सी चिंता थी। बेचैन शहर धरती पर एक शहर था, निद्रापुर। नाम तो निद्रापुर, पर वहाँ कोई सोता नहीं था। लोग देर रात तक जागते, कोई काम की चिंता में, कोई पैसों की चिंता में, कोई यादों में, कोई भविष्य की कल्पना में। बच्चे मोबाइल की नीली रोशनी में खोए रहते, बड़े अधूरी बातों में उलझे रहते। नींद दरवाजे तक आती और वापस लौट जाती। रात ने यह सब देखा। उसने चांद से पूछा, क्यों चांद, लोग अब मुझे अपनाते क्यों नहीं? चांद ने अपनी रोशनी नरम की। वे थके तो हैं, पर रुकना नहीं जानते। रात चुप हो गई। एक लड़की, अनाया, उसी शहर में एक छोटी लड़की थी। अनाया। दिन में वह हंसती थी, स्कूल जाती थी, दोस्तों के साथ खेलती थी, पर रात को वह छत को घूरती रहती। उसके मन में छोटे छोटे सवाल घूमते रहते। अगर मैं कल गलती कर दूं तो? अगर सब मुझसे नाराज हो जाए तो? अगर मैं कभी अच्छी न बन पाऊं तो? वह करवट बदलती, तकिया ठीक करती, कंबल ओढ़ती, पर नींद नहीं आती। उस रात जब अनाया की आंखों में फिर से नींद नहीं थी, रात ने फैसला किया। रात का आगमन, कमरे में हल्की ठंडी हवा चली, पर खिड़की बंद थी। अनाया ने सोचा, शायद मेरा भ्रम है। तभी कमरे के कोने में अंधेरा थोड़ा गहरा हुआ, फिर वह अंधेरा मुलायम रोशनी में बदल गया। वहाँ एक स्त्री खड़ी थी, काले आसमान जैसी साड़ी, बालों में चांदी के तारे, आंखों में गहरी शांति। डरो मत, उसने कहा, मैं रात हूँ। अनाया घबरा गई। रात, आप तो बस अंधेरा होती है। रात मुस्कुराई, नहीं बच्ची, मैं अंधेरा नहीं, आराम हूँ, मैं थकान का मरहम हूँ। मन की झील। रात ने हाथ बढ़ाया, कमरा धीरे धीरे गायब होने लगा। अनाया खुद को एक शांत जगह पर खड़ी पाई। वहाँ एक झील थी, बिल्कुल शांत, पानी कांच जैसा साफ। यह तुम्हारा मन है, रात ने कहा। जब तुम डरती हो तो इसमें लहरें उठती है। अनाया ने देखा, झील में हल्की हल्की तरंगे थीं। मैं इन्हें रोक कैसे सकती हूँ? उसने पूछा। रात ने कहा, रोकना नहीं, बस देखना। अनाया झील के किनारे बैठ गई। उसने अपनी सांस पर ध्यान दिया, धीरे सांस ली, धीरे छोड़ी। झील की लहरें कम होने लगी। डर का पत्थर, अचानक झील के बीच एक छोटा सा पत्थर गिरा। लहरें फिर उठी। ये क्या है? अनाया ने पूछा। यह तुम्हारा डर है, रात बोली। हर डर एक पत्थर है, पर याद रखो, पत्थर छोटा होता है, झील बड़ी। अनाया ने ध्यान से देखा, लहरें आईं, फिर खुद शांत हो गई। मतलब डर खुद चला जाता है? हाँ, रात ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम उसे पकड़कर न बैठो। तारे का रहस्य। आसमान से एक तारा टूटकर झील के पास आ गिरा। वह बुझा नहीं, बल्कि हल्का सा चमक रहा था। यह क्या है? अनाया ने पूछा। यह तुम्हारी उम्मीद है, रात बोली। हर इंसान के अंदर एक तारा होता है, वह कभी पूरी तरह बुझता नहीं। अनाया ने तारे को हाथ में लिया। वह गर्म नहीं था, बस मुलायम। उसने आंखें बंद की। उसे लगा उसके सीने में भी हल्की सी रोशनी है। सपनों का रास्ता। झील के पार एक रास्ता खुला। रास्ता बादलों से बना था। रात ने कहा, यह सपनों का रास्ता है, पर इस पर चलने के लिए तुम्हें 3 चीजें छोड़नी होंगी। क्या? कल की चिंता, बीते कल की गलती और खुद पर शक। अनाया ने गहरी सांस ली। उसने कल्पना की, तीनों चीजें उसके हाथ में है। फिर उसने उन्हें हवा में छोड़ दिया। वे धुएं की तरह गायब हो गई। अंतिम लोरी। रात ने अनाया को धीरे से गले लगाया। उसकी आवाज धीमी हो गई। सुनो, उसने फुसफुसाया। नींद कोई जादू नहीं, वह भरोसा है। जब तुम भरोसा करती हो कि सब ठीक है, वह आ जाती है। धीरे धीरे सब धुंधला होने लगा। झील, तारे, रास्ता, सब गायब। सुबह सुबह की पहली किरण कमरे में आई। अनाया गहरी नींद में थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उस रात के बाद
जब भी उसे डर लगता वह झील याद करती, सांस पर ध्यान देती और कहती, पत्थर छोटा है, झील बड़ी। धीरे धीरे निद्रापुर बदलने लगा। लोगों ने सांस लेना सीखा, रुकना सीखा, खुद को माफ करना सीखा और रात फिर से खुश हो गई। अब तुम अपनी आंखें बंद करो, कल्पना करो तुम एक शांत झील के किनारे बैठे हो। तुम्हारी सांसें धीमी हैं, तुम्हारा मन हल्का है। कोई डर अगर आए, उसे पत्थर समझो। लहरें खुद शांत हो जाएंगी। तुम्हारे अंदर भी एक तारा है, वह चमक रहा है, नरम, सुरक्षित। अब बस सांस लो, धीरे छोड़ो। नींद पास आ रही है और रात तुम्हें अपने आंचल में समेट रही है। शुभ रात्रि, मीठे सपने।